बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ अगस्त तक का टाइम है टोटल, बस। ये डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग जारी की गई है और वार्निंग आई है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कि अगर आपने अपनाए हॉर्मस को अगस्त तक या ये जंग बंद या कोई भी सूरत हाल इस जंग को खत्म करने की तरफ ना गए, मैक्सिमम आपके पास सिर्फ अगस्त तक का टाइम है। अगर ये काम आपने ना किया तो आप ये समझ लें कि उसके बाद फिर ना तो अमरीकी अवाम को सड़कों पर आने से कोई रोक सकता है, और अगर सिर्फ अपनाए हॉर्मस की बात हुई है, ये कोई जंग, ये तबाही, अगर फर्द लड़ाई होती है उसकी बात नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा गया कि अपनाए हॉर्मस अगर नहीं खुलता ना अगस्त तक, तो फिर उसके बाद 1929 से बड़ा बहरान, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। और हो सकता है कि अमेरिका का कोई भी सदर अगले 20 साल तक इस पर काबू ना पा सके। और सबसे खतरनाक सूरत हाल यह है कि हमें सोवियत यूनियन जैसा मामला फेस करना पड़ सकता है। ये सोवियत यूनियन जैसा मामला क्या है और ये क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बताई गई है उसमें बताया गया है कि देखिए, अब नाए हॉर्मस अब बंद है, अब आपके पास टाइम खत्म हो रहा है। अगर ये सूरत हाल होती है तो अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाएंगी और हो सकता है कि ये रिसेशन 10 से 15 साल रहे। जॉब्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी, अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल जाएगी, नेशनल गार्ड्स कोई हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और सोवियत यूनियन जैसी सूरत हाल हो जाएगी कि लोग खाने को तरसेंगे और तबाही, बर्बादी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा सबसे पहले होगा ये कि लोग कम खरीदना शुरू करेंगे, गाड़ियां, घर, लग्जरी आइटम, ट्रैवल, रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं, उससे हमें टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। और फिर आप ज़हन में रहे, ये जो 1500 अरब डॉलर्स आपने फैसला किया है ना कि आपने फौज को देना है, ये नहीं आप दे पाएंगे। स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश होगी। अभी तो आपको स्टॉक मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ट्रंप उसको ऊपर ले जाता है। इन्वेस्टर, सबसे पहले इन्वेस्टर्स भागेंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब जॉब्स नहीं होगी तो लोग लोन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज की कीमतें गिर जाएंगी, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, बैंक्स लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज, कोई चीज नहीं देंगे। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क ये है कि अमेरिका के अंदर से अरबों डॉलर्स निकलना शुरू हो जाएंगे और वो सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, ये दीगर ममालिक में जाना शुरू हो जाएंगे। और ये क्राइसिस इतना डीप हो जाएगा कि डॉलर को संभालना मुश्किल होगा। और यहां पर उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक सूरत हाल होगी जिस चीज का चाइना इंतजार कर रहा है, और वो है कि गोल्ड की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और इन्वेस्टर्स इस वक्त गोल्ड की तरफ आएंगे क्योंकि डॉलर से वो छुटकारा हासिल करेंगे और चाइना इसी की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ये ज़हन में रखिएगा, जब ऑयल की जो डिमांड है वो कम होगी, जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज, ट्रैवल और शिपिंग, ये वो, जब तेल की कीमतें आसमान पर हैं, रिसेशन है, तो फिर यहाँ पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है अमेरिका में ट्रंप ये चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को कट करे, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी, बैंक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपके पास अगस्त तक का टाइम है। ये सारी सूरत हाल में बताया गया है कि सिर्फ अगस्त तक का टाइम है, और ये इतना बड़ा शॉक आने वाला है, इतना बड़ा शॉक आने वाला है कि आप इस पूरी सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो अभी तो जो मार्केट ऊपर जा रही है वो तो चले इस बात पर है ना कि उम्मीद है जी कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला कि जी वो आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं, ये अगस्त के बाद आपको पता चलेगा कि यूरोप बहुत बुरी तरह क्राइसिस का शिकार होगा, यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होंगे, और जब वो तबाही का शिकार होंगे तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका का साथ छोड़ेंगे। एशिया इससे बुरी तरह मुतासिर होने जा रहा है। इंडिया की उन्होंने बात की कि इंडिया में एलपीजी, क्रूड ऑयल और ये तमाम चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। आप सबको पता ही है इंडिया की सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा अगर ये ऐसा मामला रहा तो आप ये ज़हन में रखिएगा, जुलाई और अगस्त का एंड, उन्होंने खासतौर पर अगस्त का एंड उन्होंने कहा कि ये रेड जोन है। अगर यहां पर यह मामला ना हुआ ना तो फिर आपका खेल खत्म हो जाएगा, और ईरान इस दफा अकेला नहीं डूबेगा, वो पूरे वर्ल्ड को साथ लेकर डूबेगा। यानी वो ये कह रहे हैं, वो असल में साथ ये भी कहते हैं जी ईरान की इकोनॉमी, ईरान ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी तबाह है, लेकिन वो चल रहे हैं ना। उनके लिए मसला क्या है? उनके पास गैस है, उनके पास तेल है,
उनको इस चीज का तो कोई मसला नहीं है कि तेल गैस का कोई इशू पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका समेत अमेरिका के सारे इत्तेहादी उसका साथ छोड़ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? यानी कितनी देर तक आप ये करेंगे? उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके पास अगस्त तक का टाइम है। अब ये सूरत हाल जहां पर सोवियत यूनियन वाला मामला है उसको आप जरा समझ ले, वो क्या है। ट्रम्प को ये बात बड़ी